उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील से बादल फटने की खबर सामने आई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम में मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तरकाशी में देर रात से लगातार बारिश जारी है। घटना के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड के पास 2 से 3 स्थानों पर मलबा आने से अवरुद्ध हो गई हैं सड़कें। झारखंड के रामगढ़ में रजप्पा सिद्धपीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए एक युवक ने भैरवी नदी के तेज बहाव में बहने की खबर है। गोताखोर की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। रोहतास सासाराम में आधे घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सासाराम के सदर अस्पताल में जल भराव। डॉक्टर मरीज सभी परेशान, घुटनों तक पानी। यूपी के बांदा में रुक नहीं रही है बारिश, मचाया कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, परिवार में मातम। मध्य प्रदेश के पन्ना में झमाझम बारिश से उफनाई नाले में रोकी राह। बाइक पर कंधे पर बाइक को उठाकर शख्स ने सड़क पार की। भारी बारिश की वजह से एमपी के पन्ना में बाघी नदी उफान पर है। दर्जनों गांव का संपर्क टूटा है। कई घरों में पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त। धर्मशाला के कन्यारा नाले में एक और शव मिला है। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड में मरने वालों की संख्या हो गई है 7। उत्तराखंड के 5 जिलों में कल राज्य स्तरीय बाढ़ प्रबंधन मॉक ड्रिल, तैयारियों की समीक्षा ली जाएगी। उत्तराखंड में बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट नोट भेज दिया है। मयूरभंज में भारी बारिश से टूटा है उजाला। बालासोर रोड पर हुआ जमुआ घाट पुल उफान पर। देव नदी का जलस्तर। चित्रकूट में झमाझम बारिश की वजह से जगह जगह पानी। जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई है बारिश। उमस भरी गर्मी से राहत मिली। गाजियाबाद में तेज बारिश से वाहनों की धीमी पड़ी है चाल। ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें। बागेश्वर में आफत की बारिश से बंद 35 सड़कों में से 15 सड़कों को खोल दिया गया है। 20 सड़कों को खोलने का कार्य जारी है। रेती घाटी में बिजली व्यवस्था प्रभावित। बागेश्वर में हुई बारिश से उफान पर है सरयू नदी। लोगों ने नदी के किनारे न जाने की अपील की जा रही है। साथ ही सरयू तट पर पुलिस की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। शिवालिक पहाड़ियों पर भारी बारिश के बाद उफनाई बरसाती नदियां। गांव राव नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में घुस गया है पानी। हाईवे बाधित। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश की वजह से हिंद नदी का पुल निर्माण बीच में रोक दिया गया है। क्रेन बहती हुई नजर आई। पेयजल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। दर्जनों गांव का तहसील के साथ संपर्क कटा। कोलकाता के गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को किया अरेस्ट। अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोलकाता लॉ कॉलेज छात्रा से हुई वारदात का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए। घटना के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। वारदात की जांच को लेकर पुलिस ने करीब 7 घंटे तक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पीड़िता को गार्ड रूम में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा गया। बीजेपी ने मांगा है सीएम ममता का इस्तीफा। लॉ छात्रा रेप मामले में बीजेपी के विरोध रैली। पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष लिए गए हिरासत में जाने के बाद सुबह आज जेल से रिहा किया गया। कोलकाता गैंगरेप कांड पर टीएमसी में ही तकरार शुरू हो गई। टीएमसी ने सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा के विवादित बयानों से किनारा कर लिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दोनों ही नेताओं के बयानों का विरोध किया है। टीएमसी के किनारा करने वाले बयान पर सांसद कल्याण बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की। लखनऊ में आरसीबी क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एक लड़की उज्ज्वला सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई है। क्रिकेटर यश दयाल पर शादी के नाम पर शोषण की शिकायत। गाजियाबाद की रहने वाले उज्ज्वला सिंह ने मुख्यमंत्री की ऑनलाइन शिकायत प्रकोष्ठ आईजीआरसी में दर्ज कराई है। शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी गाजियाबाद के सीओ इंदिरापुरम से मांगी गई है रिपोर्ट। लड़की का आरोप है कि वो यश दयाल के साथ 5 साल से रिश्ते में है, लेकिन उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक मानसिक शोषण किया है। लड़की ने यह भी कहा कि यश दयाल ने कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर नए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत। अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराने के लिए शुभकामनाएं दी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पदयात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, नए युग का शुभारंभ का आपके नाम में भी शुभ है। हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन भावना 140 करोड़ भारतीयों की है। ग्रुप कैप्टन आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा
नए युग का शुभ आरंभ भी है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा अंतरिक्ष में ये सिर्फ मेरी नहीं पूरे देश की यात्रा। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। शुभांशु ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, अंतरिक्ष से भारत बहुत ही भव्य दिखता है। हम दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। शुभांशु ने बातचीत के दौरान कहा, बाहर से सीमा रेखा कोई बॉर्डर नहीं दिखता, अनेकता में एकता दिखती है पृथ्वी की। पृथ्वी हमारा घर है और हम सब एक हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने युवा पीढ़ी अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने युवा पीढ़ी को सफलता का मंत्र दिया, कहा भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बड़े सपने देखे, सपनों को पूरा करने के लिए आपकी जरूरत। कोई एक रास्ता नहीं होता कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है, लेकिन एक चीज जो हर रास्ते में कॉमन होती है वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए। नेवर स्टॉप ट्राइंग। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चल रहे विशेष पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग को तीखा पत्र लिखा है। समीक्षा को लेकर पूछे गए हैं कई सवाल। आज जंतर मंतर पर डीडीए के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल। ट्वीट करके बीजेपी पर बोला हमला, लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। ट्रंप के सीज फायर के दावे को लेकर कांग्रेस ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला, कहा नरेंद्र मोदी के लिए व्यापार के लिए देश के सम्मान के साथ समझौता किया गया। अखिलेश यादव ने गोरखपुर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार प्रशासन माध्यम दबाव बनाकर व्यापारियों और निवासियों के साथ जबरदस्ती सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल दिया तो वहां पर विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी ने आज बुलाई है व्यापार सभा की बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा पर आर पार, तेजस्वी के बाद पीके ने भी चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा गलत नाम हो बाहर। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला, पूछा 20 महीने का हिस्सा मांग रहे हैं लेकिन 15 साल माता पिता ने क्या किया। पटना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, कहा लालू यादव का हालचाल जानने आया था, अभी उनकी तबीयत ठीक है। बिहार में नए पुलिसकर्मियों को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, पुलिस को मिले 21,391 नए कांस्टेबल, सीएम नीतीश ने सौंपे नियुक्ति पत्र। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को जोड़ने को लेकर अब उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी सवाल उठाया, कहा इमरजेंसी में शामिल किए गए इन दोनों ही शब्दों पर अब होने चाहिए विचार। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर जारी पाकिस्तान के बयान पर भारत ने खारिज किया, इस आत्मघाती बम विस्फोट में 13 सैनिक मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जातिगत विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए, फिर से दोहराया बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए माफिया के आगे घुटने टेक दिए और सत्ता को गिरवी रख दिया। इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर देश भर में होंगे हिंदू सम्मेलन। आरएसएस शुरू कर रहा है शताब्दी वर्ष कार्यक्रम। 26 अगस्त से दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का होगा 3 दिवसीय व्याख्यान। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में होंगे व्याख्यान। क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। देश भर में हजारों हिंदू होंगे शामिल। शताब्दी वर्ष में चलेगा राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है उसका पहले कांग्रेस और अब बीजेपी सरकार ने कभी पूर्ण निष्ठा से अमल नहीं किया। देश में भाषा के नाम पर की जा रही है राजनीति। मायावती ने आगे कहा बंगाल समेत अब पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
योगी सरकार ने यूपी के 5 सरकारी इंजीनियर्स कॉलेज का नामकरण किया। अपने दल पार्टी की अनुप्रिया पटेल ने पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया था। सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, कहा दिल्ली में 4 सीएनजी जैव परियोजनाएं बनेंगी, यमुना नदी में नहीं जाएगा गोबर। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। पुलिस और जिला प्रशासन ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया है। भीड़ सुरक्षा और सफाई व्यवस्था में कोई भी ढिलाई नहीं चलेगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर चल रहे पहचान अभियान, अब भी सभी होटल और खाने पीने की दुकानों पर उनके मालिकों के नाम लिखवाकर भगवान की लगाई जा रही हैं फोटोज। सहारनपुर में मोहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर की गई है मीटिंग। जिलाधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश, आपत्तिजनक स्लोगन, झंडे, बैनर पर रोक। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने आईटी कॉरिडोर में पीजीआर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस सरकार के हर विभाग में बहुत गड़बड़ियां हैं, सभी के लिए मंत्री जिम्मेदार। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, मौजूदा स्कूली शिक्षा 10वीं की परीक्षा में भी गड़बड़ कर रही है। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पुरी पहुंचे। अडानी समूह में पुरी धाम में प्रसाद सेवा की शुरुआत की। 8 जुलाई तक रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए सेवा प्रसाद रहेगा। गुजरात के वलसाड नेशनल हाईवे पर अचानक से एक ट्रक में आग लग गई थी। बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने काबू पाया। सोनीपत में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने बदमाश को गिरफ्तार किया। अशोकनगर में जीतू पटवारी के पास पहुंचा सरपंच से परेशान फरियादी, लगाई मदद की गुहार। वीडियो सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 100 मवेशियों के साथ 23 तस्करों को गिरफ्तार किया। कंटेनर भरकर ले जा रहे थे बांग्लादेश। मध्य प्रदेश के सागर में लोकायुक्त की कार्रवाई में 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए वरिष्ठ कृषि अधिकारी। एक दिन बाद था आरोपी के रिटायरमेंट। हरिद्वार के होटल में जिस्म फरोशी के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 महिला समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के विभाड़ी में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया। शराब के नशे में मृतक ने मुंह बोले मामा ने आपसी विवाद में हत्या कर डाली। दिल्ली में बेटे ने पत्थर से पीटकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन में बदमाशों ने चाकू से दिन दहाड़े हत्या कर डाली। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। गजा सिटी में इजरायली सेना का भीषण हमला। आश्रय स्थल के पास हवाई हमले में 34 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। कई घायल, कई टेंट भी तबाह हो गए।